स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 1.2 को कंटिन्यू कर रहे हैं और जैसा कि हमने पिछले 3 सवाल देखे थे इस एक्सरसाइज के, अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे जो है टेक्निक्स वही अप्लाई होंगी जो हम 1.1 में पढ़ चुके हैं या पीछे जितनी भी थ्योरी हमने डेवलप की है उसके लिए। तो देखिए अब हमें Z1 गिवन है, यहाँ पे Z1 हमारे पास गिवन है। हमने क्या करना है कि उसने कहा है Z2 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। अगर आपको ये याद हो तो मैंने जो है कुछ की फैक्ट्स बताए थे अपने 1.1 एक्सरसाइज के लास्ट में। तो एक की फैक्ट ये था कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनका एब्सोल्यूट हो तो उसको हम लिख सकते हैं Z1 की एब्सोल्यूट वैल्यू टाइम्स Z2 की एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस जिसे आप कहते हैं। तो ये वाला फैक्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। हमने क्या करना है, इस इक्वेशन में से Z1 की वैल्यू नोन है हमारे पास और Z2 के एब्सोल्यूट की निकालनी है। तो देखिए हमारे पास जो गिवन है हम उसको लेके चलते हैं। गिवन दैट Z1 टाइम्स Z2 मॉडुलस इज इक्वल्स टू 16। अब क्या करूंगा, मैं इस साइड पे जो है लेफ्ट साइड पे ये चीज़ अप्लाई कर दूंगा। तो अब देखिए जब मैं इसको अप्लाई करूंगा तो मैं लिख सकता हूँ मॉडुलस ऑफ Z1 टाइम्स मॉडुलस ऑफ Z2 इक्वल्स टू 16। ऊपर वाले स्टेप से हम इस पे आ गए। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, Z2 की एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए। Z2 हमारे पास इधर ही पड़ा रहेगा और हम जो है 16 के नीचे डिवाइड कर देंगे Z1 के एब्सोल्यूट को। अब अगर आप गौर करें Z1 हमारे पास दे दिया गया है तो Z1 का एब्सोल्यूट क्या था, मैं दोबारा यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ कि किसी भी नंबर का अगर एब्सोल्यूट निकालना हो तो वो हम कैसे निकालेंगे। मैं राइट साइड पे बता देता हूँ कि इफ Z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y देन हमारे पास एब्सोल्यूट कैसे निकलता था, ये हम यहाँ पे साथ साथ दोबारा मैं रिवाइज करवाता जाता हूँ ताकि आपको भूले ना। एब्सोल्यूट निकालने का तरीकाकार ये था कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। यही चीज़ हम यहाँ अप्लाई करेंगे कि Z2 एब्सोल्यूट इज इक्वल्स टू 16 डिवाइडेड बाय रियल पार्ट का स्क्वायर। Z1 का रियल पार्ट है 2 एंड इमेजिनरी पार्ट है -3 अंडर द रूट। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी 16 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 9। इसके बाद आप देखें 16 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 13। तो हमारे पास जो Z2 का एब्सोल्यूट आया है वो ये आ चुका है। ठीक है, इसको अगर फर्दर आप कैलकुलेटर पे पुट करके देख सकते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई होता है तो सिंप्लीफाई कर ले, नहीं तो आपका ये आंसर ठीक है। तो आप एंड पे लिख सकते हैं देयरफॉर फाइनली आपके पास आंसर जो है वो क्या आया है, Z2 एब्सोल्यूट इज इक्वल्स टू 16 ओवर रूट ऑफ 13। और ये हमारा एक्यूरेट आंसर है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। क्योंकि हम ये बुक हमारे पास नहीं आई है तो इसमें कुछ मिस्टेक होने की या मिस टाइप होने के चांसेस हैं, जैसा कि हो सकता है हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5 में राइट साइड जो है वो कंप्लीट टाइप ना हुई हो। लेकिन हम इसको देख लेते हैं। अब हमारे पास क्या कह रहे हैं, देखें कह रहे हैं इफ Z1 एंड Z2 आर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने बताया था जब भी किसी पर्टिकुलर वैल्यू की बात ना हो तो आपने खुद से सपोज करना है। तो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और हमने ये प्रूव करना है कि इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सम करें और इनका मॉडुलस का स्क्वायर लें, और अगर इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करें इनके मॉडुलस का स्क्वायर लें तो हमारे पास ये चीज़ बननी चाहिए, रियल पार्ट ऑफ Z1 एंड रियल पार्ट ऑफ Z2। देखते हैं कि ये कंप्लीट है या नहीं। मैं आपको करके दिखाता हूँ ताकि आपको भी अंदाजा हो कि क्या मिस्टेक इसमें कोई है या नहीं है। हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मतलब है हमने उनकी फॉर्म लेट कर लेनी है। लेट Z1 इज इक्वल्स टू x1 प्लस आयोटा y1। ये हमारे पास पहला हो गया, क्योंकि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम इसको जर्नल x और y में ही रहने देंगे ताकि तमाम के लिए ट्रू साबित हो जाए। x2 प्लस आयोटा y2।
अब देखिए हमने ये प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे पास, ये वाली साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो। मैंने आपको सिखाया है कि सवाल को हमेशा तोड़ तोड़ के करें। सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि इन दो नंबर का सम क्या आता है और सब्ट्रैक्शन क्या आती है, बाद में हम इसकी तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले देखें जी, Z1 प्लस Z2 क्या आएगा। Z1 प्लस Z2 जो है हमारे पास हो जाएगा X1 प्लस आयोटा Y1 प्लस हमारे पास Z1 आ गया, Z2 आ गया X2 प्लस आयोटा Y2। बीच में पॉजिटिव का साइन है, कोई चेंजेस नहीं होंगी इसमें। तो X1 आपको पता है रियल वाला रियल में ऐड हो गया, प्लस इमेजिनरी वाला इमेजिनरी में ऐड हो गया। ये हमारे पास आयोटा हमने बाहर लिख दिया, यानी कि ये इसका रियल हिस्सा है इन दो के सम का, और ये इसका इमेजिनरी हिस्सा है ये वाला। इसी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास इसी तरह से सबसे पहले दोनों नंबर लिखे जाएंगे। यहाँ पे हमने दो नंबर लिख लिए। इसके बाद क्या हुआ कि देखिए सब्ट्रैक्शन है, तो x1 माइनस x2 आ जाएगा पॉजिटिव साइन के साथ, y1 माइनस y2। आई होप सो अब आपको सब्ट्रैक्ट करना आ चुका होगा कि हमने रियल वाला रियल में करते हैं और इमेजिनरी वाला इमेजिनरी में। तो हमारे पास फाइनल फॉर्म्स ही आई हैं, इसकी ये आ गई और इसकी ये फाइनल फॉर्म आ गई। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनके मॉडुलस का स्केयर लेना है। तो मॉडुलस का स्केयर कैसे लेते हैं, जैसे अभी पीछे मैंने मॉडुलस लेना सिखाया है, इसी तरह से उसका स्केयर लिया जाएगा। ठीक है, तो मॉडुलस के स्केयर में हमारे पास सिर्फ अंडर रूट नहीं आता। जैसे कि मैं आपको दोबारा यहाँ पे याद लिख के बता देता हूँ कि अगर z हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा हो जो कि x प्लस आयोटा y यानी रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट में उसकी वैल्यू हो, ठीक है, तो आपने क्या करना है, z मॉडुलस का स्केयर जो है वो उसका मतलब होता है कि रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर। यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x का स्केयर प्लस y का स्केयर। अब इन दो प्रॉब्लम्स में हमारे पास रियल पार्ट्स देखें, इनके रियल पार्ट्स जो हैं वो येलो वाले ही हैं। इन दोनों का रियल पार्ट ये है और इमेजिनरी पार्ट अगर हम देखें तो ये है। इसीलिए मैंने आपको राइट साइड पे जो बताया है वो एक्स वाई के अलावा रियल और इमेजिनरी का भी बताया है। तो अगर हमने सबसे पहले ये काम करना है कि Z1 प्लस Z2 का एब्सोल्यूट स्केयर लेना है, तो वो मैंने क्या सिखाया है कि रियल पार्ट का स्केयर यानी कि x1 प्लस x2 का स्केयर प्लस y1 प्लस y2 का स्केयर, यानी रियल का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर। हम इसको फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। तो आपको ये आता है कि इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं। जैसे कि आपने फार्मूला पढ़ा है ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, यहाँ पे वही फार्मूला ऐड होगा। तो वो फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो ये फॉर्म आ रही है। ये सिंपल सी एक फॉर्म है, इसको हमने एक्सपेंड कर दिए, एक्सपेंड करके रख लिया। अब हम क्या करते हैं, Z1 माइनस Z2 के एब्सोल्यूट स्केयर ले लेते हैं। उसमें क्या होगा, उसके रियल पार्ट का स्केयर हो जाएगा प्लस उसी के इमेजिनरी पार्ट का स्केयर हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको अगर एक्सपेंड करें तो x1 का स्केयर माइनस 2x1 x2 प्लस x2 का स्केयर प्लस y1 का स्केयर माइनस 2y1 y2 एंड प्लस y2 का स्केयर। ठीक है, ये हमने कर लिया इसको। अब बीच में यहाँ माइनस क्यों आ रहा था, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा था, इसलिए इन दोनों जगह पे माइनस आया है। अब हमारे जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है उसमें क्या है कि हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है और देखना है कि क्या ये फॉर्म बन रही है या नहीं बन रही। तो अब हम इस ओरिजिनल प्रॉब्लम को लेके चलते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है गिवन वो क्या है, वो ये है कि
हमने सबसे पहले अपने प्रॉब्लम के लिए ना सब डाटा कलेक्ट किया, उसको आसान बनाया। अब उसके बाद अब हम अपनी प्रॉब्लम पे वर्किंग कर रहे हैं। देखें, अब जब आप सवाल को तोड़ तोड़ के हिस्सों में करके आसानी से करते हैं तो गलती के चांस बहुत ही कम रह जाता है। अब हमारे पास ये है, सबसे पहले हमने इसकी वैल्यू लिखनी है लेफ्ट हैंड साइड पे। इस तमाम की वैल्यू जो है वो हमारे पास है x1 का स्क्वायर प्लस 2 x1 x2 प्लस x2 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2y1 y2 प्लस y2 का स्क्वायर। ये वो तमाम वैल्यू लिख ली मैंने, ठीक है। बीच में माइनस का साइन आ गया। अब ये वाली तमाम वैल्यू लिखूंगा जो इसकी मैंने कैलकुलेट की है, x1 का स्क्वायर माइनस 2 x1 x2 प्लस x2 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस 2 y1 y2 प्लस y2 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप देखें, अगर हम इसकी ब्रैकेट ओपन कर लें तो आपको पता है कि साइन जो है वो नेक्स्ट ब्रैकेट के चेंज हो जाने चाहिए। तो बहुत ही डिटेल सोल्यूशन यहाँ पे आपको मैं करवा रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए कि इस तरह के सवाल के साथ डील कैसे करना है आपने। सो माइनस x1 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x1 x2 प्लस, नहीं माइनस आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि हम साइन चेंज कर रहे हैं, और ये हो जाएगा 2y1 y2 माइनस y2 का स्क्वायर, ठीक है जी। बाय मिस्टेक यहाँ पे स्क्वायर आ गया। अब क्या होगा, अब देखें कुछ ना कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं। पॉजिटिव x1 का स्क्वायर नेगेटिव x1 का स्क्वायर, पॉजिटिव x2 का स्क्वायर नेगेटिव x2 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर था, एंड आपके पास ये y1 का स्क्वायर था तो यहाँ ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह से ये कैंसिल आउट हो गया। जो रिमेनिंग हमारे पास वैल्यूज हैं हम उसको लिख लेते हैं, 2x1 x2 प्लस 2y1 y2 प्लस 2x1 x2 प्लस 2y1 y2। देखें ये चीज़ें ऐड हो रही हैं, ये दो सिमिलर हैं, ये वाले दोनों ऐड हो जाएंगे, ये दो सिमिलर हैं, ये वाले दोनों ऐड हो जाएंगे। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4x1 x2 प्लस 4y1 y2। अब देखिए हमने जो सपोज किया था ऊपर, हमारे पास z1 क्या है, x1 y1। तो z1 का रियल पार्ट जो है, अगर हम इसको देखें तो हमारे पास z1 का रियल पार्ट ये है एंड इमेजिनरी पार्ट ये है। इसी तरह से z2 का रियल पार्ट ये है एंड इमेजिनरी पार्ट ये आ गया। तो देखिए जब हमने सारे को सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, 4 टाइम्स x1 एंड x2। अगर आप इसको गौर करें x1 एंड x2, इसका मतलब 4 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 रियल पार्ट ऑफ z2, लेकिन हमारे पास प्लस के साथ 4 टाइम्स y1 y2 भी आ रहा है, यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। तो ये चीज़ यहाँ पे मिसिंग थी इस प्रॉब्लम में। तो अब क्या हुआ, हम लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 रियल पार्ट ऑफ z2 प्लस 4 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ, sorry not real, this is imaginary part of z1 and imaginary part of z2। तो फाइनली हमारे पास ये क्या बना, therefore correct equality is हमारे पास जो करेक्ट इक्वालिटी होगी वो होगी z1 प्लस z2 के मॉडुलस का स्क्वायर माइनस z1 माइनस z2 के मॉडुलस का स्क्वायर। वो एक्चुअल में इक्वल आ रहा है 4 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 रियल पार्ट ऑफ z2
प्लस 4 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। अब हमारे प्रॉब्लम में हमें ये नजर आया कि ये चीज जो है ना यहाँ पे मिसिंग थी, तो इसकी करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग। होपफुली ये आपको प्रॉब्लम समझ आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 6। हम अपने प्रॉब्लम नंबर 6 पे जाते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। प्रॉब्लम नंबर 6 जो है हमारा, ये बहुत सिंपल है। इसमें हमें क्या कहा जा रहा है, आप ये देखिए। इसमें हमें ये कहा जा रहा है कि लेम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। इस इक्वेशन में से ये हमारे पास गिवन है और इसमें z1 और z2 की वैल्यूज दे दी गई हैं। देखिए अब हमें क्या है पता है कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर पे तब ही वर्किंग कर सकते हैं जब अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर रियल पार्ट प्लस आयोटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट में हो। यानी कि अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y की फॉर्म में हो तब ही हम उसमें वर्किंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे अपने उस फॉर्म में। अब इसकी कन्वर्जन के लिए मैं यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ कि आपको याद हो, हमने जब भी z1 को और z2 को सॉल्व करने हमने एक्सरसाइज में सीखा था, अपनी पहली एक्सरसाइज में इस चैप्टर की। तो आपने क्या करना है, z1 को मल्टीप्लाई कर देना है z2 के कॉन्जुगेट से एंड डिवाइडेड बाय z2 के एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर। ये चीज आपने इस्तेमाल करनी है यहाँ पे। तो अब हमारे पास सबसे पहले मैं इस पे वर्किंग आउट करूंगा कि ये क्या है, z1 ओवर z2। ये इन एक्चुअल हमारे पास जो है, इसको हल करने के लिए हम ये वही टेक्निक अप्लाई करेंगे, z1 मल्टीप्लाई बाय z2 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z2 मॉडुलस का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखें हमारे पास ये नंबर्स गिवन है। हम लिख देंगे जी z1 हमारे पास है 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई z2 हमारे पास है 1 प्लस आयोटा, लेकिन इसका कॉन्जुगेट भी हमें चाहिए, एंड z2 के एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये होगा कि 1 का स्क्वायर प्लस हमारे पास अगेन 1 का स्क्वायर। ये भी हमने पीछे किया है और स्क्वायर रूट इसमें नहीं आता। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई कर लें। 3 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2। हम ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 1 टाइम्स 3 माइनस 3 आयोटा प्लस आयोटा माइनस आयोटा देन होल डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू व्हाट, हमारे पास क्या आ रहा है 3 माइनस 3 और आयोटा, एक हमने यहाँ पे मिस्टेक किया, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा देन आयोटा स्क्वायर इज -1। आपको कई बार बता चुका हूँ कि आयोटा की पावर 1 के अलावा अगर कोई हो तो हमें वो रिजॉल्व करनी होती है। सो फर्दर इसमें हमें हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 माइनस इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब आप क्या करें, 2 को अलग अलग डिवाइड कर दें, रियल पार्ट के ऊपर एंड इमेजिनरी पार्ट के ऊपर, तो ये हो जाएगा 2 माइनस आयोटा, क्योंकि 4 डिवाइडेड बाई 2 2 एंड 2 बाई 2। अब देखिए z1 हमारे पास इस फॉर्म में आ गए। अब लेम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। लेम्डा एक हमारे पास कांस्टेंट नंबर है। हमने क्या करना है, सबसे पहले हम अपने गिवन को लिख देते हैं। हमारे पास जो गिवन है वो क्या है कि हमने सारा जो वर्किंग आउट किए, ये z1 ओवर z2 z1 ओवर z2 एंड z1 ओवर z2, ये हमारे पास इनकी डिवीजन का आंसर आ गए। तो अब हमारे पास क्या होगा, देखिए गिवन हमारे पास ये था कि z1 ओवर z2 प्लस लेम्डा, इसका ये जो बराबर आ रहा है वो आ रहा है लेम्डा प्लस 2 के
रूट के। ठीक है, सबसे पहले क्या करूँगा, z1 ओवर z2 क्या है, इसकी वैल्यू आई है मेरे पास, यहाँ से हम ये इम्प्लाई कर रहे हैं कि z1 ओवर z2 की वैल्यू आई है 2 माइनस आयोटा प्लस लेमडा, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, और ये आ गया। अब देखें, इसमें मैं आपको बता देता हूँ रियल पार्ट, ये एक पूरा नंबर है, इसमें रियल हिस्सा क्या है मैं अलग अलग कर देता हूँ कि 2 प्लस लेमडा हमारे पास रियल है, माइनस आयोटा ये हमारे पास इमेजिनरी है। अब हम एब्सोल्यूट जैसे लेते हैं उसी तरह लेंगे कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, सो 2 प्लस लेमडा होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल्स टू लेमडा प्लस 2 का रूट। अब देखें क्या होगा, हमारे पास क्या है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, तो इसको कैसे खत्म किया जा सकता है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। सो अगर हम बोथ साइड्स स्क्वायर ले लें तो हमारे पास क्या होगा, अंडर रूट खत्म हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, एंड लेमडा प्लस 2 आ गई, ये इक्वेशन बन जाएगी। अब हम इसको ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू लेमडा प्लस 2। अब हम इसको फर्दर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जानी चाहिए, लेमडा स्क्वायर सबसे पहले लिखा प्लस 4 लेमडा माइनस लेमडा 4 प्लस 1 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। देन हमारे पास लेमडा स्क्वायर है, ये हो जाएगा 4 लेमडा माइनस लेमडा 3 लेमडा प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई जो कि क्वाड्रेटिक है। अब हमें ये देखना है कि क्या ये फर्दर सॉल्व हो सकती है या नहीं, तो आप इसमें अप्लाई कर देंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर आप इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं तो वो क्या था, -3 देन प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये मैंने इसलिए आपको क्वाड्रेटिक लगवाया है कि कोई भी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, वो फैक्टराइज हो ना हो लेकिन क्वाड्रेटिक से सॉल्व हो जाती है। तो ये हो जाएगा -3 प्लस माइनस 9 माइनस 12 over 2, and this implies what, lambda is equals to -3 plus minus root of -3 divided by 2। अब आपको पता है रूट में नेगेटिव नंबर सॉल्व नहीं होता, लेकिन हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे पास रूट ऑफ 3 की जगह हम ले सकते हैं रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो लेमडा की ये वैल्यू हमारे पास आई है। अब ये रूट ऑफ 3 को हमने कैसे कन्वर्ट किया ये देख लें कि रूट ऑफ -3 था, सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको लिख लिया 3 मल्टीप्लाई -1, इसका जवाब भी यही होता है। अब -1 की जगह मैंने लिख लिया आयोटा स्क्वायर, और आयोटा के ऊपर स्क्वायर था इसलिए वो अंडर रूट से बाहर आ गया, तो इस तरह से कन्वर्जन की है मैंने इस पार्ट की। तो ये फाइनली हमारे पास लेमडा की। तो आपके प्रॉब्लम नंबर 7 जो आपकी बुक में दिया गया है, और इसमें हमने ये इनइक्वालिटी प्रूव करनी है, और हमें बता दिया गया है कि हमने स्टार्ट कहाँ से करना है। वैसे तो ये प्रॉब्लम अगर सिर्फ ये दे दिया जाए कि ये ट्रू है या नहीं, तो ये बहुत से तरीक़ों से शो किया जा सकता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे हिंट भी है कि हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, तो हम जो है यहीं से स्टार्ट करेंगे। मैं आपकी बुक पे रेस्ट्रिक्ट रहता हूँ, जो दिया गया उसी को लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले देखिए z का जिक्र है। अब z हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब है z फॉर ऑल जो है हम इन जनरल लेंगे। सो लेट z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, ठीक है। और अब हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, स्टार्ट हमने यहाँ से करना है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने प्रूव ये करना है, लेकिन हम इसको कन्वर्ट करके देख लेते हैं x और y की फॉर्म में कि एक्चुअल में है क्या।
देखिए प्रूफ जो हमने करना है वो हमारे पास ये चीज है, अंडर रूट ऑफ 2 z एब्सोलूट ग्रेटर देन इक्वल टू एब्सोलूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z प्लस एब्सोलूट ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो देखें अंडर रूट 2 इसी तरह रहा। अब एब्सोलूट ऑफ z क्या होता है हमारे पास, z हमें पता है x प्लस आयोटा y, तो इसका एब्सोलूट ये होगा, और रियल पार्ट ऑफ z जो है वो x है एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो y है। यानी कि हमने यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक आना है। ये एक रफ स्केच मैंने बना लिए कि मुझे ये चीज़ प्रूफ चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखें यहाँ पे सबसे पहले आप लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो यूजिंग अ फॉर्मूला, which formula we should use? this formula, a minus b whole square equals to a square minus 2ab plus b square। इसको अगर हम यूज करें ऊपर तो ये हमारे पास हो जाएगा एब्सोलूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एब्सोलूट ऑफ एक्स एब्सोलूट ऑफ वाई प्लस एब्सोलूट ऑफ वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमने इसको ओपन कर लिया। अब हमने क्या करना है कि ये चीज़ इसमें प्रूफ करनी है हमने कि क्या ये आया, ये चीज़ सही है या नहीं है। अब ये प्रूफ कैसे की जा सकती है, सबसे बड़ा जो हमारे लिए क्वेश्चन है इस वक्त वो ये। हमने क्या करना है, देखें हमारे पास x का स्क्वायर है, ठीक है, हम स्क्वायर वाली टर्म्स यहीं रहने देते हैं और जो स्क्वायर्स के बगैर है उसको हम यहाँ ले आते हैं, ठीक है। अब इस स्टेप में मैं एक काम करूंगा, मैं ऐड करूंगा ये चीज, इन दोनों को मैं ऐड करूंगा। वो ऐड क्यों करूंगा ये अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए हमें क्या चाहिए, इसका अंडर रूट। अगर मैं इसको जरा सा थोड़ा सा और खोलूं इसी स्टेप को, तो अब क्या करूंगा कि अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर ले लूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास ये चीज बनेगी, ठीक है। तो ये चीज असल में मैं बनाना चाह रहा हूं इस स्टेप के बाद, लेकिन ये चीज कैसे बन सकती है अब ये हमने गौर करना है। सबसे पहले हमारा जो स्टेप है, हमने ऐड करना है, एडिंग एब्सोलूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एब्सोलूट ऑफ वाई स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जो राइट साइड पे आपको ग्रीन नजर आ रहा है ये हमारा रफ स्केच है कि हमने प्रॉब्लम को किस तरह से करना है। अब देखें एक तो ये चीज पहले से मौजूद है और मैंने इसको अब ऐड कर लिया, जो मैं खुद से ऐड कर रहा हूँ। मैथ में अगर आप कोई भी चीज खुद से करते हैं किसी इक्वालिटी या इनइक्वालिटी में, तो आपको चाहिए कि दोनों साइड पे करें। ये आ गया जी हमारे पास एडिशन वाला पार्ट। अब क्या करेंगे, अब आप देखें ये दो जो हैं सिमिलर हैं, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 2 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y का स्क्वायर। और अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला, ठीक है। ये मैंने स्क्वायर अंदर लगा दिया, इसको बाहर भी लगा सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखें कि क्या होगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ से 2 कॉमन ले लेना है। जब 2 कॉमन आ जाएगा तो एब्सोलूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस एब्सोलूट ऑफ y का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एब्सोलूट ऑफ x
प्लस एब्सोल्यूट ऑफ वाई होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन आ गया। अब देखिए हमने जो प्रूव करना है ये वाली हमारे पास चीज आ चुकी है। इसमें हमारे पास क्या है, अंडर रूट है, अंडर रूट और इसके ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है। तो हमारा स्क्वायर कैसे खत्म होगा, अगर हम स्क्वायर रूट अप्लाई कर लेंगे यहाँ पे। तो अब हमने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब हमने इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेना दोनों साइड्स पे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y। और अब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट x प्लस y। ठीक है, हमने स्क्वायर रूट ले लिया। अब एक और बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये चीज, ये वैल्यू असल में क्या है, इसे हम क्या लिख सकते हैं। देखिए अगर जब हमारे पास इफ z जब हमारे पास x प्लस आयोटा y था, तो उसका मॉडुलस जो था हमारे पास वो था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट। और अगर हम दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें तो ये चीज बन जाएगा। तो यहाँ पे भी ये x मॉडुलस का स्क्वायर यही कि x का स्क्वायर आप समझे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, अब क्या होगा हमारे पास कि राइट साइड पे हमने यहाँ पे इस अंडर रूट को कैंसल आउट कर दिया इस स्क्वायर से, और ये हमारे पास आ गया x प्लस y। और यहाँ पे देखिए अंडर द रूट आ गया 2 और z के ऊपर स्क्वायर था सिर्फ हमारे पास, ये चीज बच गई। अब अगर गौर करें हम तो ये हमारे पास x और y क्या है, x है जी रियल पार्ट ऑफ z, y है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो अब हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 एब्सोल्यूट ऑफ x सॉरी z, देन एब्सोल्यूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z है प्लस एब्सोल्यूट ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। और यही चीज हमने प्रूव करनी थी और हमने प्रूव कर ली। सो वी प्रूव्ड आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। हम यहाँ से चले और यहाँ तक हम पहुँच गए, और ये बहुत ही डिटेल्ड प्रॉब्लम मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व की है। इसको आपने लाजमी जो है करना, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो है हम प्रॉब्लम नंबर 8 करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 8 जो हमें दिया है ऑथर ने इस बुक में, वो कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस, यानी 8 के अंदर जो पार्ट्स हैं उसमें आपने क्या करना है, जो इक्वेशंस हैं या इन इक्वेशंस यानी यहाँ इनइक्वालिटीज इस्तेमाल हो रही हो, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, इनको x और y की फॉर्म में लिखना है। और z जहाँ पे हो उसने कह दिया z को x प्लस आयोटा y करना है। तो आई डोंट थिंक सो ये कोई इतना डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन हम करते हैं एक एक पार्ट इसका। तो देखें सबसे पहले हमें कहा गया 2z माइनस आयोटा का एब्सोल्यूट इक्वल टू 4, इसको कन्वर्ट करें। तो हमारे पास हमें पता है z की जगह क्या डालना है। पहले मैं ये देख लेता हूँ कि अंदर वाली टर्म क्या है, फिर इसके एब्सोल्यूट लेंगे। तो 2z माइनस आयोटा, ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा, आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स x प्लस आयोटा y एंड माइनस आयोटा। अब 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x प्लस 2y आयोटा माइनस आयोटा। अब जहां आयोटा है हम उसको कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 2y माइनस 1 आयोटा। ठीक है, तो ये हमारे पास रियल पार्ट हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट हो गया किसका, इस पूरे नंबर का। अब हमें इसका जो है एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए। तो इसका एब्सोल्यूट क्या होता है ये भी हम अलग से निकाल लेते हैं। देखिए मैंने जितने भी सवाल किए उसको ब्रेक करके किए ताकि हमारे पास गलती की गुंजाइश ना रहे। तो इसका एब्सोल्यूट होगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इसके इमेजिनरी पार्ट का
स्क्वायर अंडर द रूट, ये हमने निकाल लिए। हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, चलें आपके लिए। ये हो जाएगा जी 4x स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन होगा, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, ठीक है। और ये हमारे पास अंडर द रूट आ गया, ये हमारे पास इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। नाउ हमारा जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है वो क्या कहता है, वो कहता है जी 2z माइनस आयोटा एब्सोल्यूट इज इक्वल्स टू 4। तो ये प्रॉब्लम हमें ये इम्प्लाई करता है कि हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 इक्वल्स टू 4, और अंडर द रूट भी है हमारे पास, तो यहाँ पे हमने अंडर रूट इसका डाल लिया। अब अंडर रूट को खत्म करने का क्या तरीका है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो हम लिखेंगे वी आर टेकिंग स्क्वायर, सो बाय टेकिंग स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 इक्वल्स टू 4। हमारे पास स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 आ गया। अब ये स्टेप क्या इम्प्लाई कर रहा है, हम हर चीज को लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, तो ये देखें फाइनली मेरे पास ये 1 माइनस 16 माइनस 15 हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। उसने क्या कहा था कि x और y में लिखें, कोई इक्वेशन है उसे भी, इन इक्वेशन है उसको भी। अब हमारे पास पार्ट 2 है इसी प्रॉब्लम में। पार्ट 2 में देखें z माइनस 1 का एब्सोल्यूट एंड z कॉन्जुगेट प्लस आयोटा का। उसने हमें क्या किया कि z की जगह x प्लस आयोटा y लिखना है आपने, ठीक है। तो इसको भी आप ब्रेक करके कर सकते हैं और विदाउट ब्रेक भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं इनकी अलग अलग वैल्यूज मालूम कर सकता हूँ, लेकिन इस प्रॉब्लम को मैं इसलिए आपको इकट्ठा करवा रहा हूँ ताकि आपको हर तरीका आ जाए। तो देखें हमारे पास ये है कि एब्सोल्यूट z की जगह आ जाएगा x प्लस आयोटा y माइनस 1, और z कॉन्जुगेट क्या होता है, उसके साइन को चेंज कर दिया जाता है, कौन से इमेजिनरी पार्ट के। इस वक्त हम एब्सोल्यूट नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास जो है अलग अलग नहीं है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो हमें सबसे पहले कॉमन लेके अलग अलग करने हैं। x माइनस 1 प्लस आयोटा y, यानी कि जिसके साथ आयोटा था वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट हो गया। अब यहाँ पे हम आयोटा को कॉमन लेंगे, तो मैं आयोटा को कॉमन ले रहा हूँ, देखिए माइनस वाई प्लस 1 लिख रहा हूँ। माइनस को मैं हमेशा जो है ना अंदर लिखता हूँ ताकि हमारे लिए कोई कंफ्यूजन ना रहे। माइनस आयोटा वाई था, अगर आप इस ब्रैकेट को ओपन करके देखें तो आपके पास वही आंसर आ जाएंगे। अब हम इसका एब्सोल्यूट ले सकते हैं, तो इसका एब्सोल्यूट क्या होगा x माइनस 1 यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इक्वल्स टू रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। आप इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस वाई। और अब हमारे पास अंडर रूट भी आता है दोनों पे, तो हम दोनों पे अंडर रूट डाल देंगे। अब इस अंडर रूट को खत्म करने के लिए हमने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर। अब हमने दोनों साइड पे इसका स्क्वायर ले लेना है, सो वी आर गोइंग टू टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। सो स्क्वायर लेने से क्या होगा, दोनों साइड से हमारे पास अंडर रूट जो है वो खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास जो फॉर्म बचेगी वो इस पार्ट की देखते हैं हमारे पास क्या फॉर्म बचनी चाहिए। हमारे पास अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास जो फॉर्म आएगी वो ये आ जाएगी। सिर्फ हमने इसमें अंडर रूट खत्म करना है। अब हम इसको फर्दर एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्स का स्क्वायर वैसे ये आ चुकी है हमारे पास एक्स वाई में, लेकिन हम इसको फर्दर एक्सपेंड कर लेते हैं। माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y प्लस वाई स्क्वायर। अब हम सब चीज़ों को एक तरफ ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस
वाई स्केयर, अब हम फर्दर सिंप्लीफिकेशन करें तो सब चीज़ें इधर आ जाएंगी, माइनस एक्स के -1 प्लस 2y माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू 0। अब लेकिन कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं, एक्स स्केयर पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, -2x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर अगर मैं यहाँ से -2 कॉमन ले लूँ तो x माइनस वाई हो जाएगा इक्वल टू 0, और अगर आप 2 को -2 से डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई है, जो हमारे पास आंसर होना चाहिए था x और y में। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारे पास पार्ट नंबर 3। अगेन पार्ट नंबर 3 में हमारे पास दो चीज़ें ऐड हो रही हैं, तो हम इसको इकट्ठा भी कर सकते हैं और सेपरेटली भी कर सकते हैं। तो अब हमारे पास अंडर द रूट जो है वो डिफरेंट है। अब देखें कैसा होता है, इसको हम करते हैं, z की जगह हम अलग अलग लिखते हैं, z की जगह आ गया x प्लस आयोटा वाई एंड -4 आयोटा, इसी तरह रहा, z की जगह आ गया x प्लस आयोटा वाई एंड +4 आयोटा, इसी तरह रहा, इक्वल्स टू 10। हम एब्सोल्यूट तब भी, ये मॉडल्स तब भी अप्लाई कर सकते हैं जब रियल और इमेजिनरी हमारे पास अलग अलग हो। तो सबसे पहले रियल और इमेजिनरी अलग अलग कर लेते हैं। तो ये इसका रियल आ गया, आयोटा को मैं बाहर कॉमन ले रहा हूँ जिससे मुझे पता चल सके जिस चीज़ के साथ आयोटा होता है असल में वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है। तो यहाँ पे आ गया y +4 आयोटा एंड इक्वल्स टू 10। अब हमारे पास रियल एंड इमेजिनरीज अलग हो गए हैं। अब हम इसके ऊपर मॉडुलस अप्लाई कर देते हैं, y -4 स्क्वायर, ये हमारे पास यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, अंडर द रूट आ जाएगा एंड प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y प्लस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब आप चाहें तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज ये भी हमारे पास फॉर्म आ चुकी है। उसने क्या कहा था सवाल में कि x और y में आपने कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास ये x y आ तो चुका है एक तरह से। ठीक है, लेकिन हम इसको x और y में कन्वर्ट फर्दर कर सकते हैं कि अगर हम इसके स्क्वायर्स ओपन कर लें। ठीक है, अब आपका ये काम है कि इस प्रॉब्लम को आप स्क्वायर ओपन कर सकते हैं। फर्दर अगर मैं इसके स्क्वायर्स ओपन करूं, जितना मैं चाहूं सिंप्लीफाई कर सकता हूं, लेकिन ये मेरे पास अभी एक फॉर्म आ चुकी है, ऐसा नहीं है कि इस फॉर्म में कोई मसला है। हम इसका एक काम करते हैं कि दो जगह स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर अप्लाई करके खोलने में मुश्किल होगी, तो हम जो है पहले जो है एक स्क्वायर रूट को हम इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाते हैं, 10 माइनस यहाँ पे ले आए और अब हम इस पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर देते हैं फुली। अब मैं क्या करूंगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि मैं स्क्वायर रूट को रिमूव करना चाह रहा हूँ। ऐसे प्रॉब्लम्स आपने रेडिकल वाले एक्सरसाइज में किए होंगे अपनी 10th क्लास में। सो बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स व्हाट आई विल गेट, मैं इधर स्टेप और कर देता हूँ ताकि हर चीज़ क्लियर रहे आप लोगों को। ये आ गया, और यहाँ पे हमारे पास जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये सारा कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। इसको कैंसिलेशन के लिए ही मैंने इस तरह से लिखा था ताकि मैं एक साइड में कैंसिल कर सकूं। अब यहाँ पे भी स्क्वायर था तो इसको ओपन करें तो ए स्क्वायर
-2a, b हमारे पास यही टर्म है, ये जो लिखी हुई है, तो इसी को ले लेते हैं हम, यहाँ पे आगे b एंड प्लस b का स्क्वायर। तो क्या होगा, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। फर्दर मैं इसको ओपन करता हूँ, तो ये हो जाएगा जी x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -2ab, सो 8y प्लस 16, ये हो जाएगा 100 -20 x स्क्वायर प्लस y प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस y प्लस 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास इस स्क्वायर से बाहर वाला अंडर रूट कैंसिल हो गया था। तो अब क्या हो सकता है, देखें फर्दर हम इसको और ओपन करते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 इज इक्वल्स टू 100 -20 एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 होल स्क्वायर अंडर द रूट। अब हम इसको ओपन कर रहे हैं, वाई स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। अब आप गौर करें, जब ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर इक्वल किस तरफ पे आएंगे, तो ये माइनस होके कैंसिल, ये वाई स्क्वायर ये वाला माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये पॉजिटिव 16 और ये वाला -16 होके कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बच रहा है, -8y -100 इज इक्वल्स टू -20 एक्स स्क्वायर y प्लस 4 होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या होगा, हम इसे लिख सकते हैं -16y -100 इज इक्वल्स टू -20, और अब मैं अंदर ओपन कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16, और यहाँ पे मैं अंडर रूट डाल दूंगा कंप्लीट। अब यहाँ से देखिए माइनस है, मैं माइनस कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दूं अगर, तो मेरे पास हो जाएगा 16y प्लस 100, क्योंकि दोनों साइड माइनस था, या आप इस तरह कह सकते हैं -1 से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया बोथ साइड्स पे। 20 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16। अब मैं फिर अंडर रूट को खत्म कर सकता हूँ बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। सो अगेन व्हाट आई एम डूइंग, अगेन टेकिंग स्क्वायर, लेकिन आप इस स्क्वायर को लेने से पहले आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी कर ले सकते हैं। मैं चलें सिंप्लीफाई कर देता हूँ। उससे पहले मैं कहता हूँ जी कि हमने क्या किया, यहाँ से क्या किया, 4 हमने ले लिया कॉमन। जब 4 कॉमन लिया तो 4 टाइम्स 16 प्लस 425 टाइम्स 100 हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आ गया 20, और ये सारी चीज़ इसी तरह से रही, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16। अब क्या होगा, इस 4 को मैं इधर 20 के साथ डिवाइड कर दूंगा, तो मैंने अपने नंबर सिर्फ थोड़े से छोटे कर लिए। तो 4 को जब 20 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमारे पास 5 आंसर आ जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर ले लेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, देखें यहाँ पे हमारे पास हो गया 4y प्लस 25 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 5 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16, और हमारे पास यहाँ पे अंडर द रूट आ जाएगा, और इस पूरी टर्म का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें लेफ्ट साइड पे हम जो है वो a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो
अगर आप जब इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और ओपन करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो जो हमारे पास फॉर्म आएगी मैं वो लिख रहा हूँ, या हो जाएगा a का स्क्वायर यानी 16 स्क्वायर प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 25 करेंगे तो ये हो जाएगा 200y, एंड आप जब 25 का स्क्वायर लेते हैं आई थिंक 625 आ जाता है वो। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर 5 का स्क्वायर तो 25 हो गया, और स्क्वायर रूट हमारे पास कैंसिल हो गया स्क्वायर होने की वजह से, ठीक है, और ये 8y था सिंपल। अब हमने क्या करना है, हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। 625 इज इक्वल टू 25 एक्स स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर प्लस 25 टाइम्स 8 करेंगे तो वो 200 हो जाएगा, एंड आप जब 25 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 400 हो जाएगा। अब देखें क्या हो रहा है कि ये 200 वाई स्क्वायर वाई एंड 200 वाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी जो हमारे पास ये चीज़ें बची हैं इनको हम यहाँ से राइट से लेफ्ट ले आते हैं, सॉरी लेफ्ट से राइट, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 25 एक्स स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर माइनस 16 वाई स्क्वायर प्लस 400 माइनस 625। देखिए इक्वल टू 0 है तो मैं इक्वल टू 0 लेफ्ट पे लिखूँ या राइट पे, करना मकसद तो 0 के बराबर है। तो अब 25 माइनस 16 हमारे पास 9 हो गया, एंड 400 माइनस 625 हमारे पास 225 हो गया इक्वल्स टू 0। तो ये थी आपके पास फाइनल फॉर्म इस प्रॉब्लम की। तो ये जो पार्ट था आपके पास, पहले 3-4 पार्ट्स जो हैं 4 पार्ट्स आपके पास इस तरह से हैं। अब आप देखें पार्ट नंबर 4, प्रॉब्लम नंबर 3 के पार्ट नंबर 4 पे जाते हैं, सॉरी प्रॉब्लम नंबर 8 के पार्ट नंबर 4 पे आए हैं। तो पार्ट नंबर 4 है 1/2 रियल पार्ट ऑफ आयोटा जेड। रियल पार्ट होना चाहिए आयोटा जेड का। तो सबसे पहले आयोटा जेड क्या है, और जेड कॉन्जुगेट है, सिर्फ जेड भी नहीं है, तो आयोटा टाइम्स जेड कॉन्जुगेट। तो आयोटा टाइम्स जेड हमारे पास है x प्लस आयोटा वाई, इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे तो आयोटा टाइम्स x माइनस आयोटा वाई, और ये हो जाएगा x आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर वाई। आपको पता है आयोटा की पावर 1 से बड़ी हमारे लिए नहीं काबिल कबूल, तो हम इसको चेंज कर देंगे और ये हो जाएगा x आयोटा प्लस वाई। तो रियल पार्ट ऑफ आयोटा जेड कॉन्जुगेट का मतलब ये है कि हमने बताना है कि रियल पार्ट ऑफ x आयोटा प्लस वाई क्या है, तो वो बराबर आता है y के। सो देयरफॉर जो हमारे पास फाइनल प्रॉब्लम है 1/2 रियल पार्ट ऑफ आयोटा जेड इज इक्वल्स टू 4। सो 1/2 ये हो जाएगा y is equals to 4 by multiplying with 2 on both sides, y is equals to 8। ये हमारे पास फाइनल फॉर्म आ गई है। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है इसी का, पार्ट नंबर 5। सो पार्ट नंबर 5 में देखें अब हमने क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस वैल्यू z माइनस 1। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि z माइनस 1/2 आयोटा एक्चुअल में क्या नंबर होगा जिसका हम इमेजिनरी पार्ट निकाल सकेंगे। तो z की जगह हमने लिख लेना है x प्लस आयोटा y, और ये -1 आ गया, नीचे आ गया 2 आयोटा। तो अगर याद हुआ आपको, हमने पढ़ा है कि जब भी दो नंबर z1 और z2 यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हो तो उसको हल करने का तरीका ये था कि z1 को z2 के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें और आप z2 के मॉडुलस का स्क्वायर ले लें। तो इसको हल करने का क्या तरीकाकार होगा कि हमने x प्लस आयोटा y -1 को 2 आयोटा के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो 2 आयोटा का कॉन्जुगेट -2 आयोटा हो जाएगा। और इसके बाद हमने एक काम करना है कि नीचे इसका एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर ले लेना है।
तो इससे क्या होगा देखें, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2x आयोटा, देन जब माइनस आयोटा y को इससे करेंगे तो -2y आयोटा स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया -2 के साथ इन तीनों नंबर्स को, और नीचे हमें चाहिए, अब देखिए रियल पार्ट नहीं है इधर, तो रियल पार्ट इसका मतलब है 0 है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, या सिंपल आप 2 का स्क्वायर लिख देंगे, आपकी अपनी मर्जी है। तो फाइनली हमारे पास है -2x आयोटा -2y आयोटा स्क्वायर इज -1 प्लस 2 आयोटा होल डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। तो हम इसको लिख सकते हैं -2x आयोटा माइनस माइनस प्लस 2y प्लस 2 आयोटा होल डिवाइडेड बाई 4। तो ये हमारे पास देखिए क्या हो रहा है, अलग अलग कर लेते हैं। ये हमारे पास रियल पार्ट हो गया, और हम अगर आयोटा कॉमन ले लें तो -2x प्लस 2 और 4 को अलग अलग डिवाइड कर दें दोनों पे, तो ये हमारे पास एक पूरा नंबर बन गया, ये जो कि हमने सॉल्व किया z-1/2 आयोटा। अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, इसका इमेजिनरी पार्ट। सो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z-1/2 आयोटा इज इक्वल्स टू -2x प्लस 2/4। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि अगर हम 2 कॉमन ले लें, -x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, एंड हम 2 से 4 को सिंप्लीफाई करें तो -x प्लस 1 को 1 माइनस x डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। तो देयरफॉर अब हम इसकी जगह पे लिख देंगे, देयरफॉर ओरिजिनल प्रॉब्लम था हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ z-1/2 आयोटा इज इक्वल्स टू -5 था हमारे प्रॉब्लम में, यस। अब इसकी जगह जो है मैं ये लिख दूंगा, ये जो वैल्यू मैंने फाइंड की है 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू -5। 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, ये हो जाएगा -10 एंड 1 प्लस 10 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। सो हम कह सकते हैं 11 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0 is our final answer for this part. Now the remaining is the last part of problem number 8. So problem 8 के last part पे जाते हैं। अगेन हमें क्या चाहिए, हमें इसका इमेजिनरी पार्ट फाइंड करने। तो हमारे पास क्या होगा जी, z प्लस आयोटा, सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। z है हमारे पास x प्लस आयोटा y प्लस आयोटा इज इक्वल्स टू x प्लस y प्लस 1 आयोटा। तो अब हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ z प्लस आयोटा क्या बनेगा, यानी कि हमने इस पूरे नंबर का इमेजिनरी पार्ट निकालना है x प्लस y प्लस 1 आयोटा। तो इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो ओनली y प्लस 1 है। सो नाउ ओरिजिनल प्रॉब्लम इज -2 लेस देन इक्वल्स टू imaginary part of z plus iota less than equals to 3 -2 less than equals to y plus 1 less than equals to 3। ये भी आपके लिए एक्सेप्टेबल है। अब देखिए y के साथ प्लस हो रहा है 1, आप क्या करेंगे, आप लिखें subtract with 1 throughout, यानी कि आप इसको सब में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। -2 -1 सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि y के साथ +1 था और इसको मैं ख़त्म करने के लिए -1 लगा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा -3 लेस देन इक्वल्स टू y लेस देन इक्वल्स टू 2। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया इसका। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आप लोग गौर करें तो मैंने हर प्रॉब्लम को जो है उस पार्ट्स में किए, तोड़ तोड़ के, जितना मैं उसको कर सकता था मैंने उसको वहाँ पे तोड़ता गया हूँ,
और अपनी आसानी के लिए इसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, आप लोगों ने भी इस तरीके को फॉलो करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।